अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और इस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर में आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, उससे पहले हमने बात की थी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड की। तो आज हम देखेंगे कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो वो स्क्वायर रूट हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप कोई भी एग्जांपल लेंगे, से वी हैव अ नंबर से 4096 एक नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब अगर हमें देखना होगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, मींस ये जो नंबर है ये किस नंबर का स्क्वायर होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ अहम बातें हैं जो आपने याद रखनी होंगी। यहां पे लेंगे हम ये नंबर 4096। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आपने ये जो इसके डिजिट्स हैं इनकी आपने ग्रुपिंग करनी है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आपने राइट से लेफ्ट की तरफ जाके इन डिजिट्स की ग्रुपिंग करनी है। तो जब हम ग्रुपिंग करेंगे, एक ग्रुप में कितने डिजिट्स आप रख सकते हैं? 2। तो ये बनेगा एक ग्रुप 96 और दूसरा जो ग्रुप है वो बनेगा 40। अब फॉर एग्जांपल अगर इसमें 5 डिजिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें 5 डिजिट्स होते हैं इस नंबर में, तो जब आप ग्रुपिंग करते ये एक ग्रुप आता, ये दूसरा ग्रुप, और लास्ट पे जो बचा 4 वो तीसरा ग्रुप बनेगा। फिर यहाँ अब चूंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 4 ही डिजिट्स हैं तो हमें 2 ग्रुप बनेंगे। 96 एक ग्रुप होगा और 40 जो है वो दूसरा ग्रुप होगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो 40 है आपने देखना है वो कौन सा नंबर है जिसको हम अगर इट सेल्फ से मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए 40। अगर 40 नहीं आएगा तो फिर इससे थोड़ा सा कम आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ये आप कैसे देखेंगे? अगर आप लेंगे से 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9, 4 into 4 is 16, 5 into 5 is 25, 6 into 6 is 36, 7 into 7 is 49। तो इन पे अगर आप गौर करेंगे आप देख सकते हैं कि कौन सा वो नंबर है जिसको हम इट सेल्फ से मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट या तो 40 आना चाहिए, इससे थोड़ा कम आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 6 into 6 is 36 and 7 into 7 is 49। क्योंकि अगर हम 7 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 49 आएगा जो कि 40 से ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा कम आना चाहिए, मींस 40 रिजल्ट नहीं आ सकता। तो इससे जो कम है वो कहां पे है? 6 into 6 is 36। तो हम यहाँ पे फिर कौन सा लेंगे? 6 into 6, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो है 36 जो कि 40 से थोड़ा कम है। और अगर हम 7 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट चूंकि 49 आता है, तो इसका मतलब है वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं होता है जिसको हम इट सेल्फ से मल्टीपल करके रिजल्ट 40 हासिल कर सके। तो इसलिए हम अब ये लेंगे 6। जब ये 6 एक तो हम यहां पे लेंगे और दूसरा 6 जो है वो हम यहां पे लेंगे। ये जो 6 एंड ये 6 है इनको हम मल्टीपल करेंगे। 6 into 6 is 36, तो वो हम इसके नीचे लिखेंगे, इन दो डिजिट्स के नीचे। फिर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, जैसे कि हम डिवीजन में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो अगर 46 में से 36 आप माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4। अब जो हम वो सिंपल डिवीजन करते हैं या जिसको आप एक्चुअल डिवीजन बोलते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं कि फिर ऊपर से जो है एक डिजिट नीचे लाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे एक ग्रुप नीचे आएगा, ग्रुप ऑफ डिजिट्स, और एक ग्रुप में 2 डिजिट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 96। अब चूंकि जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा लास्ट स्टेप होगा, चूंकि ऊपर हमारे पास और कोई ग्रुप नहीं बचा है। तो अब आप कैसे देखेंगे कि अब हमें क्या करना है? सबसे पहले ये और एक अहम बात है, ये जो 6 हमने यहाँ पे लिखा, ये 6 इसका डबल हमें यहाँ पे लेना है। इसका डबल मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 2। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस 6 by 2 यू विल गेट रिजल्ट 12। 12 6 का डबल है, इस नंबर का डबल यहाँ पे आपने लेना है। अब आपने क्या करना है कि अब देखना है वो कौन सा नंबर है
जिसको अगर हम इट सेल्फ से मल्टीपल करेंगे तो वंस डिजिट पे 6 आना चाहिए। तो अगर हम ये देखेंगे कि कौन सा वो नंबर है जिसको इट सेल्फ से मल्टीपल करके वंस पे डिजिट आना चाहिए, या तो वो 4 इंटू 4 होगा, क्योंकि 4 4 16, तो वंस प्लेस पे डिजिट 6 आ गया, या वो होगा 6 इंटू 6, 6 को अगर हम 6 से मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट 36 आएगा, और यहाँ पे भी वंस प्लेस पे डिजिट 6 आएगा। अब हमें देखना है कि अब हम 4 लेंगे या 6 लेंगे। पहले हम ट्राई करेंगे 4 से। अगर हमें रिजल्ट हासिल हुआ ये 496, तो फिर यही होगा। यहां पे हम अगर 4 लेंगे तो यहां पे भी फिर 4 लिखना है, इस साइड में हमें 4 लिखना है। इस 4 से अब क्या करना है, इस 4 से हमें मल्टीपल करना है इस 124 को, यानी वी हैव टू मल्टीप्लाई 124 बाय 4। जब 4 से आप मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 4 16, 4 2 8 प्लस 1 हो गया 9, एंड 4 1 4। तो रिजल्ट आया 496, जो कि यहां पे भी हमें जो नंबर यहां पे भी है। अगर आप 6 लेंगे तो ये रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो चूंकि 4 से जब हमने 124 को मल्टीपल किया तो हमें रिजल्ट आया 496, मींस यही वो नंबर था जो हमें यहां पे लेना था। अब चूंकि ऊपर कोई ग्रुप नहीं बचा है और इसको बराबर भी डिवाइड हो गया है, इस 496 को हमने बराबर डिवाइड किया तो रिजल्ट 0 आया, रिमाइंडर जो है वो 0 है। तो यहां पे जो ये नंबर है 64, यही इस 4096 का स्क्वायर रूट होगा, मींस स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल 64। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 4096 इज द स्क्वायर ऑफ 64। अगर आप 64 स्क्वायर लेंगे मींस 64 इंटू 64 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4096। इसी तरह से आप कोई भी और नंबर ले सकते हैं। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि पहले आपने ग्रुपिंग करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और एक ग्रुप में आपने मैक्सिमम 2 डिजिट्स रखने हैं। फिर आपने देखना है कि कौन सा वो डिजिट वो नंबर है जिसको इटसेल्फ से मल्टीपल करके रिजल्ट ये आएगा, जो पहला आपका ग्रुप होगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो फिर उससे थोड़ा कम आना चाहिए। उसके बाद हम इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट आया था 4, यहां से फिर आपने याद रखना है कि यहाँ पे एक ग्रुप नीचे आएगा, यानी ये जो 2 डिजिट्स है या ये 96 जो नंबर बनता है ये नीचे आएगा, तो ये नंबर बनेगा 496। फिर इसका यहाँ पे जो ये नंबर है इसका डबल आपने यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद अगर जब ये लास्ट स्टेप होगा तो आपने देखना है कि जो वंस प्लेस पे आपका डिजिट है किस नंबर को अपने आप से मल्टीपल करके वंस प्लेस पे वो डिजिट आता है। वो 2 भी हो सकते हैं, वो 1 भी हो सकता है। तो फिर उनमें से आपको चूज करके वो डिजिट लेने हैं। अगर हमने यहाँ पे अगर हम 6 लेते जो कि वो ज्यादा आता तो हम कहते कि 6 वो नंबर नहीं है। जो हमने पहले ही 4 लिया, 4 से हमें एग्जैक्टली 496 आया, तो हमने कहा कि 4 ही वो नंबर है जो हमें यहाँ पे लेना चाहिए था। और जब ये रिजल्ट ये रिमाइंडर जो जब आपको 0 आएगा तो उस टाइम जो आपका यहाँ पे ये क्वोशिएंट होगा यही आपका आंसर होगा, यही उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना था। तो इस तरह से आप और एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो अनटिल देन खुदा हाफिज।